देवं सद इन्दवन्द्यो सयानिचं सभ्ये गणहरसामी अणबद्धकेवली वन्दे दर्शेणं गुरुवन्दे वन्दे पुप्पदन्तभूतं च नमि वीरसेनसामिं वन्दे कुन्दकुन्दायेरियाणं नमि दोणपरम्परयाम् आदिमहावीरविमलं च सम्मदिसूरिविराग गणीयपवोहं च नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसाहुणं। बोले परम पूज्य आचार्य श्रीधर बोले देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री दर्शन पुष्पदंत भूत बलि वीरसेन स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य आचार्य गुरु श्री नम्र सागर जी गुरुदेव की, अहिंसामयी जैन धर्म की। चलो कल अपन देख रहे थे, अब संख्या प्रमाण को देखते हैं, है ना। तो संख्या का ये चार्ट बना हुआ है, ये मान का चार्ट बना हुआ है, इस चार्ट को देख लेंगे अपन, है ना। इस चार्ट को देखेंगे तो इसमें दिया हुआ है लौकिक मान, ऊपर दिया है ये लौकिक मान, फिर इसके बाद लोकोत्तर मान। तो इसमें द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इसके तीन तीन भेदकीय हैं सभी के, जघन्य मध्यम उत्कृष्ट, जघन्य द्रव्यमान, मध्यम द्रव्यमान और उत्कृष्ट द्रव्यमान, ऐसी जघन्य क्षेत्रमान, मध्यम क्षेत्रमान, उत्कृष्ट क्षेत्रमान। इसी प्रकार काल के और भाव के ये सब दिए हुए हैं, है ना। अब हम देखते हैं जो द्रव्यमान है वो दो प्रकार का है, संख्या प्रमाण और उपमा प्रमाण। संख्या प्रमाण और उपमा प्रमाण। जो उपमा प्रमाण है ना, उपमा प्रमाण में ही ये क्षेत्र और काल और भाव इसमें गर्भित हो जाते हैं, आगे चल के आएंगे उपमा प्रमाण में। तो संख्या प्रमाण, तो संख्या जो होती है वो 21 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की है? 21 प्रकार की। मूल में संख्या 3 प्रकार की है, संख्यात, असंख्यात और अनंत। ठीक है, संख्यात, असंख्यात और अनंत। संख्यात 3 प्रकार की है, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। ठीक है, असंख्यात 9 प्रकार की हो जाती है। असंख्यात मूल में 3 प्रकार की है, जघन्य, परिता संख्यात, युक्ता संख्यात और असंख्याता असंख्यात। तो ये 3 प्रकार की संख्या मूल में हो जाती है। अब इनके भी जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट प्रत्येक के भेद हो जाते हैं, तो इस प्रकार से यह संख्या 9 प्रकार का हो जाता है। ठीक है, अब 9 और 3 कितने हो गए? 12 हो गए। इसी प्रकार से अनंत, अनंत भी 3 प्रकार का होता है, परितानंत, युक्तानंत और अनंतानंत। ठीक है, और इसके भी 3 भेद हैं प्रत्येक के, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। तो इस प्रकार से ये 9 प्रकार का हो जाता है। तो 12 और 9 21, ये 21 प्रकार की संख्या हो जाती है। ठीक है, अब 21 प्रकार की संख्या जो हो जाती है, अब इसको हम देखेंगे। ठीक है, अब संख्याओं की व्यापकता देखते हैं। पहले जो संख्यात है ना उसको हम देखते हैं। तो यहाँ ऊपर से पढ़ेंगे 2-3 लाइनें कि लौकिक गणित की या वैदिक गणित में, लौकिक गणित या वैदिक गणित में 19 अंक तक की संख्या का प्रमाण है। ठीक है, वैदिक गणित में 19 अंक तक की संख्या का प्रमाण होता है, अर्थात वहाँ पर 19 अंक की संख्या को 10 अंक के रूप में पढ़ा जाता है। इसके आगे आने वाली संख्याओं को असंख्यात व अनंत कह दिया जाता है। तो ये संख्या दी हैं, इकाई 1 अंक, दहाई 2 अंक,
सैकड़ा 3 अंक, 1000 4 अंक, 10,000 5 अंक, लाख 6 अंक, 10 लाख 7 अंक, करोड़ 8 अंक, 10 करोड़ 9 अंक, अरब 10 अंक, 10 अरब 10 अंक, खरब 12 अंक, 10 अरब में 11 अंक, खरब में 12 अंक, 10 खरब में 13 अंक, नील में 14 अंक, 10 नील में 15 अंक, पद्म में 16 अंक, 10 पद्म में 17 अंक, शंख में 18 अंक और 10 शंख में 19 अंक। इस प्रकार से ये 19 अंक तक की संख्या हो जाती है। लेकिन जैन गणित में संख्याएं अति दीर्घता को लिए हुए व्याप्त हैं, जिनका उल्लेख अर्वाचीन महर्षियों ने, आचार्य भगवंतों ने कर्णानुयोग के ग्रंथों में बड़ी अच्छी तरह से किया है। षटखंडागम में इन संख्याओं की व्यापकता प्राप्त होती है तथा राजवार्तिक, जम्बूदीप पंडिती, त्रिलोकसात, त्रिलोक पंडिती आदि ग्रंथों में इन संख्याओं का भली भांति विश्लेषण किया है। आचार्य यतिवृषभ ने 150 अंक तक की संख्या को उच्चारण में पढ़कर बताया है, किंतु आचार्य वीरसेन स्वामी ने 2 का 3 बार वर्गित समवर्गित करके 617 अंक की संख्या प्राप्त करके दिखलाई है, लेकिन उसका उच्चारण नहीं किया जा सकता, यह भी बताई थी। किंतु उसे संख्यात ही कहा है। असंख्यात की श्रेणी से अभी यह संख्या बहुत दूर है। जैन दर्शन में असंख्यात का बहुत ही व्यापक रूप है, जिसे हम आगे सिद्ध करेंगे। यहाँ मात्र इतना कहा जा सकता है कि जो संख्याएं पढ़ी नहीं जाएं, अर्थात पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, वह संख्या असंख्यात है। प्रस्तुत है आचार्य वीरसेन स्वामी के द्वारा प्रणीत धवला पुस्तक नंबर 5 पृष्ठ 22 में संख्याओं का विहंगम दृश्य इस प्रकार है। हाँ, तो 1 से लिया और 1 से चलते 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 आगे असंख्येय 27वें नंबर पर आए। असंख्येय, ठीक है। तो असंख्येय ये कितने अंकों की संख्या हो जाएगी? असंख्येय कितने अंक हैं इसमें? 8 अंक हैं, ठीक है। तो 20 पंचे 100, 20 छक्के 120 और 20 सत्ते 140, यानी 140 अंक की संख्या ये हो जाएगी। 140, हाँ। यहाँ तक की संख्या लगभग 148 अंक की हो जाती है, ठीक है। अब इसमें क्या किया ना कि 20 बार 8 को 8 से गुणा किया तो 40 हो गए। अब वो 8 संख्या वो थी, वो जोड़ दी इसमें, जबकि वो जुड़ना नहीं चाहिए थी, लेकिन जोड़ दिए। अब की बार इसमें करेक्शन हो जाएगा। ये क्या है? पहला एडिशन है अभी, और पहले एडिशन में गणित की पुस्तक है, इसलिए भूल हो जाती है। जरा सा अपन पॉइंट इधर उधर से कर दें ना तो पूरी संख्या धड़ाम से नीचे आ जाती है। अभी आचार्य श्री ने, बड़े आचार्य श्री ने ज्योतिर्विज्ञान पुस्तक लिखी, और ज्योतिर्विज्ञान पुस्तक जिसका हम काम कर रहे हैं, अभी संपादन कर रहे हैं, उसका भी करेक्शन कर रहे हैं उसमें, तो 3 बार करेक्शन कर चुके, 3 बार तो कर चुके। अब प्रत्येक संख्या को पूरा गुणा भाग करके निकालना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट नहीं दी है योजनों में, उन्होंने उसके मील निकाले, किलोमीटर निकाले, और किलोमीटर निकाल करके अब ये संख्याएँ, अब जैसे मान लीजिए सूर्य चंद्रमाएँ, और सूर्य चंद्रमा एक दूसरे से कितनी दूरी पर रहते हैं, वेदी से कितनी दूरी पर हैं, मध्य का सूर्य कितनी दूरी पर है वेदी से, एक सूर्य से दूसरा सूर्य कितनी दूरी पर है। अब मान लीजिए आ गया 90,90,000 योजन, 99,000 योजन, बटे में आ जाता है। अब उसके किलोमीटर बनाओ, मील बनाओ, फिर किलोमीटर बनाओ। अब मान लीजिए कोई संख्या आ गई 90 सही 90 सही 48 बटे 61 योजन,
और इसके बनाओ किलोमीटर। तो पूरी पूरी वो पहले पॉइंट में लेना पड़ेगा उसको, क्योंकि हाथ से नहीं कर सकते इतना, कैलकुलेटर का यूज करना पड़ता है। तो कैलकुलेटर से यूज करेंगे, पहले कैलकुलेटर बटे में नहीं उसको स्वीकार करता है। अब उसके पहले उसका पॉइंट में लेना पड़ेगा, और पॉइंट में लेकर के तब उसको जो है मल्टीप्लाई करेंगे 6440 से, तब किलोमीटर निकल के आएगा। 6440 किलोमीटर कैसे निकला? क्योंकि एक कोस में 3.22 किलोमीटर होता है। 3.22 किलोमीटर होता है एक कोस में, और एक योजन में 4 कोस होते हैं लघु योजन में। अब वो वहाँ पर महायोजन है, लघु योजन नहीं है, वहाँ पर महायोजन है। तो 2000 कोस का एक महायोजन होता है। तो एक योजन में छोटे योजन में अब किलोमीटर कितने बने? 12.88, 12.88, 12.88। अब इसका 2000 से गुणा करो, 12.88, इसका 2000 से गुणा करो तो निकल के आ जाएगा 15,760 कैसे आ गई? 12.88 को 2000 से गुणा करो। कितने से किया आपने? नहीं, तो 2000 से क्या गलत आया है आपका? नहीं सॉरी, एक मिनट 2000 से गुणा नहीं करें, 500 से गुणा करो इसको, क्योंकि योजन बना दिया ना अपन ने। अगर 2000 से गुणा करना है तो 3.12 का करो, 3.12 इंटू 2000, अब आ जाएगा। उसमें 500 लेंगे, क्योंकि योजन बना दिया, 12 किलोमीटर का बना दिया तो योजन बन गया, वो आ गया 6200 नहीं, 6440 आएगा। नहीं सॉरी 22, वही तो हम कह रहे नहीं, ऐसा कैसे आ गया? 3.22 है ना? 2000 का 3.22 से गुणा कर दो। हाँ, तो ये 6440 आ जाएगा। तो 6440 अब कितनी बड़ी संख्या हो जाती है फिर? मान लो 6440 का 4 लाख से गुणा करना है, 3,98,700 आगे संख्या कुछ, उससे गुणा करना। अब किलोमीटर, ये किलोमीटर हो गया। और मील बनाना है तो 4000 का गुणा करो, 4000 से गुणा करेंगे। हाँ, एक योजन में 4000 मील होते हैं, महायोजन में 4000 मील, महायोजन में 2000 कोस होते हैं, 2000 कोस होते हैं। तो इस तरह से जब उसको करते हैं ना, पूरा मल्टीप्लाई करते हुए, उसमें जरा सा भी पॉइंट इधर से उधर हो गया ना तो पूरी संख्या बिगड़ जाती है। तो एक दिन में 2 पेज 3 पेज, जब उसमें 2-3 घंटे लगेंगे तब, 2 घंटे लगेंगे तब हो पाती है। तो अब उसमें कहीं भूल रह सकती है, फिर भी रह सकती है भूल। क्या 3 बार कर लिया, तीसरी बार कर रहे हैं, फिर भी रह जाती कभी कभी, जरा सा पॉइंट इधर से उधर हो जाए, माइनस से प्लस हो जाए, प्लस से माइनस हो जाए, अथवा पॉइंट एक संख्या आगे पीछे लग जाए तो गड़बड़ हो जाता है सारा मामला।
ज्योतिष, ज्योतिर्लोक, हाँ, नक्षत्र, ग्रह, नक्षत्र, राशियां सब होते हैं, चंद्र, सूर्य सब होते हैं। उसकी स्पीड, कितनी स्पीड से चलता है, कितनी स्पीड है। अब उसकी स्पीड जो है थोड़ी बहुत थोड़ी है, 1 सेकंड में तो कई योजन चल जाता है। 1 मिनट में 108 योजन चलता है, 108 और 109 योजन 1 मिनट में। हाँ, अब 6,440 से गुणा कर दो, इतने किलोमीटर 1 मिनट में चल जाता है सूर्य। तो जब भी तो परिक्रमा कर पाता है इतनी सारी, छोटा मोटा थोड़ी जम्बूद्वीप। और उसको समय फिक्स है, उसका 48 घंटे फिक्स हैं उसके। 48 घंटे में पूरे जम्बूद्वीप की परिक्रमा लगाना है उसको। और आपकी घड़ी लेट हो सकती है, लेकिन उसकी घड़ी लेट नहीं होती कभी, वो फिक्स है, हैं? कम ज्यादा क्या, वो तो उत्तरायण और दक्षिणायन इस तरह से उसकी स्थिति बनती है। तो उत्तरायण में जब रहता है तो दिन बड़ा होता जाता है, और दक्षिणायन की ओर बढ़ता है तो दिन छोटा होता जाता है। क्या है कि हमें जो दिखाई देता है, तो जितना जितना सूर्य हमारे नज़दीक आता जाएगा तो पहले दिखाई देगा, और जितना जितना दूरी पर जाता जाएगा तो देर में दिखाई देगा। तो देर में दिखाई देने के कारण सर्दियों में हमें 7 बजे दिखाई देता है, 7:15 बजे दिखाई देता है। तो उसी समय तो माना जाता है सूर्योदय, जब से दिखाई देता है, और जल्दी छिप जाता है, जल्दी छिप जाता है वो। क्योंकि जो उसकी गलियां हैं ना, राउंड करने की मार्ग, तो पहला मार्ग, दूसरा मार्ग, तीसरा मार्ग, चौथा मार्ग, पांचवा मार्ग। अब पहले मार्ग में रहता है तो हमें जल्दी दिखाई देता है, और दूसरे मार्ग में होगा तो लगभग 1.5 मिनट पीछे चला जाता है, फिर आगे 1.5 मिनट फिर पीछे चला जाता है। ऐसे 1.5 मिनट करते करते वो लगभग बढ़ जाता है 2 घंटे के आसपास, 1.5 पौने 2 घंटे बढ़ जाता है। इधर जल्दी छिप जाता है। भाई गली है ना, तो गली में अब जिस गली में चल रहा है वो यहाँ दिखाई दिया तो वहाँ छिप गया, वो तो छिप गया, तो छिपा भी हमें जल्दी दिखाई दे जाता है। तो 5 बजे 5:15 बजे छिप जाता है। तो ये सारी प्रक्रियाएं निकालते हैं। तो नक्षत्र एक दूसरे के ऊपर हैं। 27 नक्षत्र, हाँ 27 नक्षत्र क्या है कि वो जैसे सूर्य है तो नक्षत्र भी घूम रहा है और सूर्य भी घूम रहा है, और नक्षत्र चल रहा है और सूर्य चल रहा है, उसके ऊपर सूर्य चल रहा है। तो जैसे मान लीजिए एक उदाहरण देते हैं अपन, जैसे 100 किलोमीटर के एरिया में चलना है, तो 100 किलोमीटर के एरिया में एक नक्षत्र साथ चला, और वो थोड़ा थोड़ा उसको छोड़ता जाता है, नक्षत्र को, जो सूर्य को नक्षत्र पीछे छोड़ता जाता है, क्योंकि नक्षत्र की स्पीड ज़्यादा है और सूर्य की स्पीड कम है। तो वो प्रत्येक अंतर मुहूर्त में 5-5 गगनखंड छोड़ता जाता है। अब गगनखंड यूं मान लो उतना स्थान, जैसे अपन यहाँ किलोमीटर से माप रहे ना, वैसे वहाँ गगनखंड से मापा है तो छोड़ता जाता है। तो किस नक्षत्र के कितने गगनखंड हैं, क्योंकि नक्षत्र 3 प्रकार के होते हैं, मध्यम, जघन्य और उत्कृष्ट। जघन्य नक्षत्र 15 मुहूर्त के होते हैं, उत्कृष्ट नक्षत्र 30 मुहूर्त के होते हैं। नहीं, मध्यम नक्षत्र 30 मुहूर्त के होते हैं, उत्कृष्ट नक्षत्र 45 मुहूर्त के होते हैं। ये प्रतिदिन होते हैं ना, आज कौन सा नक्षत्र है, आज रोहिणी नक्षत्र है, आज विशाखा नक्षत्र है, आज
मघा, है ना, स्वाति आदि आदि। तो ये नक्षत्र, अब सूर्य जो है, अब किस नक्षत्र के कितने गगनखंड हैं? गगनखंड से मतलब कितने गगनखंड तक ये सूर्य के साथ में रह सकता है। तो सूर्य जो है 5 नक्षत्र पीछे चलता है। तो जघन्य नक्षत्र है उसके 1005 गगनखंड हैं। अब 1005 गगनखंडों को छोड़ने में कितना समय लगेगा? एक मुहूर्त में 5 गगनखंड छोड़ता है, तो 1005 को छोड़ने में कितना समय लगेगा? तो निकाल लो, तो लगभग 7-8 दिन लग जाते हैं जघन्य नक्षत्र को छोड़ने में। मध्यम नक्षत्र को छोड़ने में उसको 15 से 20 दिन लगभग 20 दिन के आसपास लगते हैं, 15 दिन के आसपास लगते हैं। अब वो एक्यूरेट तो उसमें लिखा है, ध्यान नहीं है अभी। और उत्कृष्ट नक्षत्र को छोड़ने में 25-30 दिन लगते हैं, 20 से 25 दिन। तो देख कहते ना कि इतने दिन सूर्य अमुक नक्षत्र में रहा, सूर्य अमुक नक्षत्र में चल रहा है। इसी अब राशियों का बंटवारा होता है। तो एक राशि 2.25 नक्षत्र का भोग करती है। 2.25 नक्षत्र माने 2.25 नक्षत्र तक को भोगती है वो, माने उसके अंडर में रहती है 2.25 नक्षत्र। तो 12 राशियां हैं, 27 नक्षत्र हैं, तो वो हो जाते हैं, है ना। तो कहते हैं ना, सूर्य कौन सी राशि में चल रहा है, बुध कौन सी राशि में चल रहा है, गुरु कौन सी राशि में चल रहा है। तो ये गगन खंडों के माध्यम से वो उसके ऊपर कितना चलते हैं। अपना अपना स्पीड है सूर्य के हिसाब से। हाँ, दोनों की 27-27। अब ये रहता है चंद्रमा है, तो चंद्रमा की 15 गलियां हैं, तो चंद्रमा और ज्यादा धीमा चलता है, सूर्य से भी धीमा है। तो चंद्रमा जो है 67 नक्षत्र पीछे रहता है, 67 गगनखंड पीछे रहता है नक्षत्र से, तो जल्दी कवर कर लेता है, वो जल्दी कवर हो जाता है। वो तो मात्र 10-15 घंटे में, 30 घंटे में, 45 घंटे में कवर कर लेता है। हाँ, और क्या, सब इसी सूर्य से चंद्रमा से निकलता है। सारा पंचांग सूर्य और चंद्रमा पर टिका हुआ है। तारे नहीं, तारे तो दो अलग अलग नक्षत्र होते हैं। अब क्या है ना कि हाँ, अब उधर पहुंच गया सूर्य, तो वो वाले नक्षत्रों को भोग करेगा, उधर वालों को, इधर आ गया तो इधर वालों को भोग करेगा, राउंड कर रहे हैं। तो इस तरह से उनके दोनों के अलग अलग रहती हैं, तो दोनों अलग अलग उसका भोग कर रहे हैं। नहीं, सूर्य तो लंबे टाइम तक रहता है एक नक्षत्र में, क्योंकि सूर्य एक अंतर मुहूर्त में 5 गगनखंड छोड़ता है, और चंद्रमा 67 गगनखंड छोड़ता है एक अंतर मुहूर्त में। तो चंद्रमा जो आज नक्षत्र है वो चंद्रमा के हिसाब से रहता है। हाँ, चंद्रमा आज कौन से नक्षत्र में है, तो जो नक्षत्र आज है वो नक्षत्र कल नहीं रहेगा, क्योंकि चंद्रमा कल दूसरे नक्षत्र पहुंच जाएगा, परसों तीसरे में पहुंच जाएगा। इसी तरह से राशि 2.25 राशि का भोग करता है। जो राशि होती है वो राशि 2.25 दिन तक एक नक्षत्र में रहती है। वह 2.25 नक्षत्र का भोग करती है एक राशि, 2.25 नक्षत्र। तो जैसे कहते हैं ना, आज चंद्रमा कौन सी राशि को लिया, तुला राशि का है, आज वृश्चिक राशि का है, कल तक रहेगा, कल भी रहेगा, और परसों भी रहेगा, कुछ समय तक परसों रहेगा, फिर चेंज हो जाएगा, फिर जितना समय उसका बचा फिर आगे जुड़ जाएगा वो। तो इस तरह इसका कैलकुलेशन करते करते देखो, ये सारा ज्योतिष हमारे जैन दर्शन में है, सबसे बड़ा गणित हमारे जैन दर्शन में है। लेकिन हमारे जो साधु थे, आचार्य भगवान थे, वो वीतरागी थे, विरागी थे, बोले क्या लेना देना इन चीज़ों से,
जैसे आज कह देते हैं अरे क्या करोगे, कर्णानुयोग के ग्रंथ पढ़ के, द्रव्यानुयोग पढ़ो, समय सार पढ़ो, बहुत सारे लोग कह देते हैं। लेकिन ये हमारे द्वादश अंग का एक अंग है, द्वादश अंग का अंग है, जी पढ़ना चाहिए। बिना कर्णानुयोग के पढ़े द्रव्यानुयोग समझ में नहीं आएगा, भटक जाएंगे, बहुमान नहीं होगा तुम्हें। हमने गणित को पढ़ा, केवल ज्ञान को जाना, आचार्यों को जाना, उनके ऊपर बहुमान किया। देखो केवल ज्ञान का कितना बहुमान है, देखो केवल ज्ञान कितना जानता है, कितना अनंत को विषय करता है, और हमारे आचार्यों पर हमने बहुमान किया, तो यही बहुमान हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करा देगा। ठीक है, सम्यक दर्शन तक ले जाएगा। कसाई पाहुड़ एक ग्रंथ है, जब हम पढ़ते थे, हमने अकेले पढ़ा वो ग्रंथ कसाई पाहुड़। तो जब पहली बार हम पढ़े थे तो उसमें हमें यही पता नहीं चलता था हम क्या पढ़ रहे हैं। जय धवला, तुम्हें यही पता नहीं चलता था हम क्या पढ़ रहे हैं। धवला जी पढ़ा, उसमें भी हमें पता नहीं चलता, जब पहली बार पढ़ा तो क्या पढ़ रहे हैं। लेकिन दूसरी बार पढ़ा, तीसरी बार पढ़ा तो समझ में आया। अब तो ये स्थिति है कि हम पढ़ा देते हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो कसाई पाहुड़ जय धवला जिसने पढ़ा, और अगर अच्छी तरह से पढ़ा है, वो सम्यक दृष्टि हो जाएगा। क्योंकि वो जो बहुमान करेगा उसके ऊपर, तो बहुमान ही तो हमें सम्यक तो तक ले जाता है। कर्णानुयोग क्या है? कर्णानुयोग कर्म और जीव की अवस्था को, अब भेद विज्ञान कर्णानुयोग से ही होता है। कर्म आते हैं, आत्मा से चिपक जाते हैं, यानी इसका मतलब है कि कर्म अलग है और आत्मा अलग है, जीव अलग है, तो भेद विज्ञान हो गया। कर्म कैसे नहीं आए, क्या करें, क्या करने पर कर्म नहीं आएंगे, तो यही तो भेद विज्ञान हो गया। और यही हमें सम्यक तो तक ले जाता है, इसी से सम्यक दर्शन हो जाता है। और जी हमने नहीं पढ़ा, आत्मा तो शुद्ध है, आत्मा तो अजर है, अविनाशी है, अब हमने आगे कुछ उसको देखा नहीं, कर्म प्रकृतियों को देखा नहीं, कर्म कांड जाना नहीं, जीव कांड जाना नहीं, तो फिर उसका आनंद हमें नहीं आ पाएगा उतना। लेकिन कर्णानुयोग पढ़ लिया है और फिर हम समय सार पढ़ते हैं, प्रवचन सार पढ़ते हैं, तो वास्तव में हम समय सार को प्राप्त हो जाते हैं, अपनी आत्मा को प्राप्त हो जाते हैं, शुद्ध जीव तत्व को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए पढ़ना चाहिए, प्रथमानुयोग भी पढ़ना चाहिए, कर्णानुयोग भी पढ़ना चाहिए, चरणानुयोग पढ़ना चाहिए, द्रव्यानुयोग पढ़ना चाहिए, सारे अनुयोग पढ़ना चाहिए, क्योंकि द्वादश अंग का रूप है, द्वादश अंग का एक अंग है सभी। ठीक है, तो कहने का मतलब है हमारा कि हमारे जो आचार्य थे वो बीतरागी थे, उन्होंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और कौन सूर्य चंद्रमा के चक्कर में पड़े, वो उन्होंने यद्यपि लिखा ग्रंथ, कई ग्रंथ लिखे भी हैं, त्रिलोक पंडिती है, त्रिलोक सार है, और भी हैं, जम्बूदीप पंडिती है, आदि आदि ग्रंथ हैं, लेकिन अन्य लोगों ने इसको पकड़ लिया और इसको पकड़ करके उन्होंने उसका गणित निकाला। अमुक नक्षत्र इतने समय तक चलेगा, अमुक तिथि इतने समय तक चलेगी, फिर उसके बाद तिथि चेंज हो जाएगी, फिर इसके बाद ये वाली तिथि आ जाएगी, फिर ये वाली तिथि आ जाएगी, ये नक्षत्र आ जाएगा। ऐसे करते करते इस वाले नक्षत्र के और इससे मिलने पर अमुक योग बनता है, इस वाले नक्षत्र से अमुक योग बनता है। ऐसे करते करते उन्होंने 100 साल का पंचांग तैयार कर दिया, शताब्दी पंचांग, श्रीधरी और निर्णय सागर। निर्णय सागर पंचांग का नाम है, कोई महाराज का नाम नहीं है, महाराज से मत लेना इसको, हाँ पंचांग है। तो उन्होंने 100 साल के पंचांग तैयार कर दिए। ये हमने देखा था 2006 में 21वीं सदी का पंचांग पूरा, लगभग इतना मोटा पंचांग था वो। तो अब इन्होंने तैयार कर दिए, कैसे किए? गुणा करते करते, गुणा भाग करते करते, सूर्य चंद्रमा नक्षत्र। तो ये हमारे यहाँ दिया है, चाल उनकी दी है, कितना चलता है, कितना चलेगा, तो ये सब है।
लेकिन हमने किया नहीं, अन्य लोगों ने किया और उन्होंने अपना इसको व्यवसाय बना लिया। आज ज्योतिष के नाम पर बहुत बड़ा व्यवसाय चल रहा है। और क्या, ज्योतिष का व्यवसाय चल रहा है। एक वो आता है वास्तु, वास्तु शास्त्र का व्यवसाय चल रहा है। काल सर्प योग का व्यवसाय चल रहा है। अब मूल में लोग जाते नहीं है, मूल देखते नहीं है कि वास्तव में है क्या। ठीक है, पढ़ाई लिखाई करना नहीं है। अभी यहाँ पर कोई दो हल्दी की गांठ एक कपड़े में बांध के और पीली सरसों देने लगे ना, तो लोगों की लाइन लग जाएगी लेने वालों की, और कह दें कि इससे तुम्हारा घर भर जाएगा, तुम्हारी दुकानदारी चलने लगेगी, तुम्हारा परिवार स्वस्थ सुखी रहेगा। और एक धागा बांधने लगें, एक लाल कपड़े में वो श्रीफल बांध के देने लगें, तो देखो लाइन लग जाएगी अभियान। ठीक है, हाँ, जबरदस्ती करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। और ये कहा जाए कि स्वाध्याय हो रहा है, तत्व चर्चा हो रही है, आत्मा की बात हो रही है, तो कोई गिने चुने लोग रह जाते हैं। हाँ, देखो गणित परिक्रम हमने वो द्वादश अंग बताया था ना, तो 12वें अंग दृष्टिवाद अंग, उसमें परिक्रम नाम का परिक्रम प्रथमान योग सूत्र चूलिका पूर्वगत, तो परिक्रम नाम का एक भेद है, उसमें गणित है। उसके 5 भेद हैं, चंद्र प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, दीपसागर प्रज्ञप्ति। ये 5 माने इसके 5 भेद हैं, ये पीछे दिया हुआ है इसमें। तो हाँ, तो 5 भेदों में जो गणित का विषय आता है वो परिक्रम में आता है। परिक्रम में जो गणित का विषय आता है पूरा, जी है देखिए, चंद्र प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति, जम्बूद्वीप, दीपसागर और व्याख्या प्रज्ञप्ति, तो इसमें गणित का विषय आता है। और अन्य अन्य ग्रंथों में भी, अग्रणी पूर्व में है गणित का विषय, ज्ञान प्रवाद पूर्व में है, क्योंकि बिना गणित के कोई भी पूर्व अथवा अंग नहीं हो सकता। गणित की छटाएं तो पूरे द्वादशांग में 11 अंग 14 पूर्वों में पाई ही जाएंगी, थोड़ी बहुत हर जगह पाई जाएंगी, क्योंकि बिना गणित के कोई काम ही नहीं चलता है। हैं? हाँ, तो इसलिए वह है। तो मूल रूप में अभी हमारे पास उपलब्ध हैं कौन से ग्रंथ? तुलय पंडिती और त्रयोदशसार। इन ग्रंथों में है इस सूर्य चंद्रमा आदि आदि का विषय, देवों का, नरक पृथ्वियों का विवेचन है, दीप सागरों का विवेचन है, ये सब हैं। तो कहने का मतलब वो हमारे आचार्यों ने उसको ज़्यादा नहीं लिया और अन्य अन्य लोगों ने उसको पकड़ा, उस पर काम किया, और काम किया तो आज वो निकाल के दे रहे हैं पंचांग। आज जितने भी पंचांग निकल रहे हैं ना, चाहे वर्धमान पंचांग हो, चाहे जैन पंचांग हो, कोई भी पंचांग हो, सब आधार उन्हीं का लेना पड़ता है, उनके आधार से फिर हम बनाते हैं। तो उन्होंने गणित से निकाला, पूरा गणित किया उसका, हमने नहीं किया, ये फर्क पड़ गया। कुछ हमारे यहाँ भी ज्योतिषी हुए, उन्होंने काम किया है, ऐसा नहीं किया है। तो भद्रबाहु संहिता है, आचार्य भद्रबाहु ने लिखी, उसमें पूरा ज्योतिष, देव, मंत्र, तंत्र, मंत्र शास्त्र है, मंत्र, तंत्र, यंत्र, गणित शास्त्र पूरा है उसमें, ज्योतिष। भद्रबाहु संहिता, केवल ज्ञान प्रश्न चूड़ामणि ग्रंथ है जी, प्रश्न चूड़ामणि। ठीक है, तो ये हमने संख्या को देखा, संख्या की व्यापकता को देखा। अब कल अपन देखेंगे, जब अपन ने यहाँ तक देख लिया है ना, अब क्षेत्रमान में आएंगे कल, क्षेत्रमान, और उसके बाद आएंगे कालमान। हाँ, कालमान में 150 अंक की संख्या आएगी।
ठीक है, ये त्रिलोक पंडिती से लिया, और भी अन्य अन्य ग्रंथों में है। तो ये जो है 150 अंक की संख्या कल आएगी। आज इतना ही, फिर आएगा संख्या प्रमाण और आगे आएगा। फिर चलेंगे अपन संख्यात, असंख्यात और अनंत, फिर पहुंचेंगे अपन आगे। ठीक है ना, आज इतना ही, शेष अपन कल देखेंगे। बोले महावीर भगवान की